बेटे की तरह ही पाला, वो मेरा बेटा ही था। मेरा बेटा ही गया है, मेरा भाई नहीं गया। मुझे पता है कि मेरा कौन गया है, उनको नहीं पता। पतंग उड़ाने वाले का एक मजाक, एक शुगल, एक गेम हो गई है, हमारी नस्लें उजड़ गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। देखें, बात है जी एक माफिया की। वाक़या है पाकिस्तान के एक मशहूर शहर फैसलाबाद का, या उसमें मौजूद पतंग डोर माफिया का। ठीक है, ये इतना तो हमें पता है कि पाकिस्तान में पतंगबाजी आम है और इसकी वजह से पहले भी बहुत से खून खराबे हुए हैं, इसकी वजह से बहुत से नुकसान हुए हैं। लेकिन ये वाक़या कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक या दर्दनाक कह सकते हैं, दर्दनाक था। वाक़या है जी आसिफ इशफाक नामी एक 22 साला नौजवान का, जो अपनी बाइक पर डिजकोट रोड पर, फैसलाबाद डिजकोट रोड पर जा रहे थे। अफ्तारी से कुछ टाइम पहले का वाक़या, शायद सुनने में आया कि अफ्तारी से कुछ टाइम पहले का वाक़या है। तो अब सबसे जो घटिया बात है पतंगबाज़ों की, वो ये कि अपनी हरकतों से हम लोग बाज नहीं आते। बात है जी वो बाइक पर जा रहे थे तो उनके गले में वो पतंग की जो केमिकल डोर होती है वो आके लगी है। ठीक है, वो बाइक से गिरे हैं, खड़े हुए हैं, नाउज़ुबिल्ला अस्तगफिरुल्लाह, वो मतलब देखी नहीं जा रही थी वीडियो, वो खड़े हुए हैं। उसके बाद उनके जो खून की धारें निकलना शुरू हो गई हैं उनकी गर्दन से, फिर वो बैठे हैं, उसके बाद फिर खड़े हुए हैं और उसी मौके पर उनकी डेथ हो गई है, उनकी गर्दन कटने की वजह से। अब बात ऐसी है जी, हमारे लिए तो हो गया जो होना था, मतलब हम लोग तो ऐसा ही कहते हैं ना, जो होना था हो गया। अब इसका मतलब ये नहीं है हम बंदा कत्ल करके हम अगले दिन कह दें कि अल्लाह ने लिखी थी तो आ गई। ऐसे नहीं होता, ऐसे थोड़ी होता है। अगर ऐसे होता तो मतलब फिर तो जी आए दिन कोई ना कोई, हर बंदा दूसरा कत्ल करके कह देता जी अल्लाह ने लिखी थी तो आ गई। ये एक कत्ल है, ठीक है, पतंग डोर माफिया की तरफ से किया गया एक कत्ल है। अब वो अचानक हुआ है या मतलब ये तो अच्छा हुआ तो अचानक है, लेकिन है ये एक कत्ल ही। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो जी माँ बाप से अपील है, गुजारिश है कि खुदा का वास्ते, अल्लाह का वास्ते अपनी औलादों को कंट्रोल करें। सही है, इन्हें इस काम से रोकें। मुझे कसम से समझ नहीं आती उन लोगों की जो कहते हैं, जिनसे मतलब अपनी औलादें कंट्रोल नहीं होती। हमारे माँ बाप ने तो हमें मतलब ऐसे तुक्के की तरह सीधा किया हुआ था, लेकिन लोग कहते हैं जी हमसे औलादें, ऐसे कैसे नहीं होता भाई, ऐसे कैसे कंट्रोल नहीं होती। अगर आपने अपने बच्चों को रोका होता, कम से कम इस घटिया खेल से रोका होता, तो आज तक जितनी जानें गई हैं पतंगबाजी की वजह से। अब और दूसरी बात ये है कि वो सीसीटीवी कैमरे से वीडियो बन गई है उनकी, तो वो तो एक मतलब बिल्कुल, वो जब उनके माँ बाप ने, घर वालों ने देखी होगी तो उन पर क्या गुजरी होगी। अब ये तो हमें सोचना चाहिए ना, मतलब उनका, हमारे लिए तो वो एक मतलब बंदा चलो अल्लाह ताला को प्यारा हो गया, लेकिन उनके घर वालों की तो दुनिया उजड़ गई, उनके तो नस्लें ख़त्म हो गई। तो उसके अलावा ये भी सुनने में आ रहा है कि देखिए, अगर माँ बाप कुछ नहीं कर सकते तो हुकूमत से अपील है कि हुकूमत कोई मतलब ऐसा कोई इन्हें रोकने का इंतज़ाम करे, पतंग डोर माफिया को रोकने का इंतज़ाम करे। ठीक है, इस खेल पर पाकिस्तान में पाबंदी लगाए, या फिर वो जो केमिकल डोर जिन फैक्ट्रियों में बनाई जाती है उस पर कोई मतलब पाबंदी लगाए, या कोई लीगल कोई मतलब इस तरह का कोई नोटिस लिया जाए कि आइंदा अल्लाह की तरफ से तो जिसकी आई है, लेकिन इस तरह किसी का कत्ल ना हो। और सुनने में ये भी आया है कि ईद से 2-4 दिन बाद उनकी मतलब शादी थी, पता नहीं अब सच है या झूठ है, लेकिन न्यूज़ में आ रहा था कि ईद से 2-4 दिन बाद उनकी शादी थी। तो अगर ये मामला था तो वो 22 साल वो जो नौजवान कत्ल हुआ है, तो उसके माँ बाप पे क्या गुजरी होगी, उसके घर वालों का तो वैसे बुरा हाल हुआ होगा। मतलब बाकी यही दुआ है कि अल्लाह ताला इस रमज़ानुल मुबारक के सदक़े उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम अता फ़रमाए। इसके अलावा जो मैं साफ बात कहना चाह रहा हूँ ना, साफ जो बात है वो ये है कि अगर हम खुद बाज आ जाएं इस बात से तो ठीक है, इट्स ओके, लेकिन अगर हम खुद बाज आ जाएं इससे तो सही है। अब यही बात है कि हम अल्लाह ताला से तौबा कर लें, अल्लाह ताला से सच्चे दिल से माफ़ी मांग लें कि या अल्लाह हमें माफ़ कर दो और आइंदा इस खेल पे लानत भेज दें। और अगर हम ऐसा नहीं कर सकते तो भाई फिर अपनी आखिरत में जो अपना जो बंदोबस्त है उसका हम इंतज़ाम करके हमें जाना चाहिए।
साफ़ बात यह है कि हम फिर अपना अगला इंतज़ाम कर लें, फिर आगे जो हमारे साथ होगी नाउज़ बिल्ला, अल्लाह माफ़ करे, वो तो फिर अल्लाह ही जानते। तो अब यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें हिदायत दे और उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फ़रमाए और उनके घर वालों को सब्र अता फ़रमाए। इतना आसान होता तो नहीं है सब्र करना, लेकिन फिर भी अल्लाह ताला रहम करे उन पर। जज़ाकल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।